हिंदी का एक कहावत है, अवसर को पहचानो, और अपने नेजी भाई ने अवसर को बेखूबी पहचान लिया है। सो जब अंजुम वर्सेस नेजी बीफ स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में मेजॉरिटी ऑडियंस अंजुम के साइड में थी, अंजुम को सपोर्ट मिल रहा था। पर धीरे धीरे जैसे ये बीफ आगे बढ़ रहा है, नेजी के साइड से हमें 2 रिप्लाई ट्रैक या फिर 1 रिप्लाई ट्रैक, मतलब पहला को अगर हम काउंट नहीं करें, और नेजी के रिप्लाई के बाद बीफ का जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर हम बोल सकते हैं ऑडियंस का जो सपोर्ट है, वो अंजुम से थोड़ा नेजी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और इसी मौके पे क्लासिक कवर ड्राइव चौका लगाते हुए, मैं ध्रुव राठी ऐसा क्यों कर अच्छा, मतलब नेजी ने मौके पे चौका लगाते हुए एक और डिस ट्रैक, सॉरी भाई डिस बोल के ना मैं मतलब ज्यादा ही मैं डिस के अंदर घुस गया हूं, एक और ट्रैक ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है अक्सर। लेके निकला कलाकों में सड़कों पे शहर मेरा स्कूल, टीचर मेरे कूल, अनोखा में था अकेला लड़कों में कैर। और नेजी ने ये जो ट्रैक है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ड्रॉप किया है। नेजी के पास अभी ऑडियंस का सपोर्ट है, नेजी सीन में फिर से रेलेवेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पिछले 2 ट्रैक अगर हम कंपेयर करें नेजी के बाकी ट्रैक के नंबर से, तो बहुत ही क्रेजी परफॉर्म किया है नंबर वाइज। तो इन सब को देखते हुए नेजी का ये ट्रैक ड्रॉप करने का डिसीजन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। सो चलो करते इस ट्रैक का वॉक थ्रू, देखते ये ट्रैक कैसा है, क्या बातें हमें नेजी के साइड से देखने को मिली है। कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं ओल्ड नेजी, तो क्या ओल्ड नेजी वाली वाइब हमें इस ट्रैक में नजर आई है? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। वो देख नहीं सकती मुझे when I get hurt, but most of the time she's the one who got। अभी लगने लगा उसे घटिया, then I heard I'm not a type anymore। गाने का नाम है मिसिंग और आर्टिस्ट है एंड ड्रैगो। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। लाइक नेजी का ये जो गाना है ना, इस गाने के साथ इस गाने का थीम थोड़ा बहुत मैच होता है। तुम जाके पूरा ट्रैक सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। भाई यहाँ पे भी अपने हसल के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत लोग इस गाने के साथ रिलेट भी करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं आती है। और भाई ने अपनी लाइफ की सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से इस ट्रैक में निभाया है, मतलब इस ट्रैक में दिखाया है। एंड ओवरऑल ट्रैक का थीम, म्यूजिक वीडियो, एवरीथिंग इज रियली गुड। सो इस गाने का यूट्यूब लिंक और स्पॉटिफाई लिंक दोनों मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके गाना चेक कर सकते हो, भाई को अपना फीडबैक दे सकते हो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, भाई को प्यार दिखाओ। सो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, हमें नेजी का हार्डकोर ऑथेंटिक फ्लो देखने को मिलता है। लेके निकला कलाकों में सड़कों पे शहर मेरा स्कूल, टीचर मेरे कूल, अनोखा में था अकेला लड़का। और अगर हम स्टार्टिंग लिरिक्स में ध्यान दें, नेजी यहाँ पे अपने पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे नेजी ने बॉम्बे की स्ट्रीट में अपना कला दिखाया है। इसलिए यहाँ पे नेजी बोल रहे हैं लेके निकला कला को मैं सड़कों पे। और नेजी ने अपने शहर बॉम्बे से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वो अपने शहर को यहाँ पे स्कूल बता रहे हैं। साथ में नेजी ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अकेले ही अपने सपने को चेज किया है और हर स्ट्रगल को फेस किया है। मैं केयर मेरा मूड विद अंडरस्टूड, कौन याद करे हम खाया कड़की में घर मेरा चले। इसके साथ साथ यहाँ पे नेजी बता रहे हैं कि कैसे उनका मूड जो है वो कहर में होता था क्योंकि उनके घर में कड़की था, पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, और कैसे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं और हसल करा है बेसिकली अपने स्टार्टिंग डेज में। बैंड्रा में घर था, मल्टी चौफर था, अभी लोकल ट्रेन है, म्यूजिक पैशन था। और इसके बाद नेजी अपने सक्सेस के बारे में बताते कि कैसे उन्होंने बांद्रा, जो कि मुंबई का एक पॉश एरिया है, वहां पे घर ले रखा था। उनके पास मर्सिडीज थी, उनके पास सॉफर था, मतलब बंदा था गाड़ी ड्राइव करने के लिए। और फिर नेक्स्ट लाइन में नेजी बोलते हैं कि अभी लोकल ट्रेन है, मतलब नेजी अपने लाइफ के पीक के बारे में बता रहे हैं और करंट सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे नेजी ने बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव किया था, पर अभी वो सक्सेस उनके पास नहीं है। उनके पास मर्सिडीज थी, अभी वो लोकल ट्रेन में चलते हैं। म्यूजिक पैशन था, बिजनेस नहीं करता, राशन की मापा नहीं किया चिंता। इसके बाद नेजी ये बोलते हैं कि म्यूजिक जो है वो नेजी का पैशन था। म्यूजिक को नेजी ने कभी बिजनेस की तरह नहीं देखा जैसे मे बी बाकी आर्टिस्ट देखते हैं। सो इन लिरिक्स से हमें नेजी की सिंप्लिसिटी और उनके ट्रू आर्टिस्ट होने का प्रूफ मिलता है। अब्बू रिटायर हुए अचानक से, फिर क्या कंधों पे मेरे आई जिम्मेदारी, घर चलाना है। इसके बाद नेजी ये बोलते हैं कि उनके पापा के फादर के रिटायर होने के बाद घर की जो जिम्मेदारी थी वो नेजी के सर के ऊपर आ गई थी। नेजी को अपना घर चलाना था, 3 टाइम का खाना और फैमिली को साथ में सपोर्ट करना था, और यही सारे स्ट्रगल हमें नेजी के म्यूजिक में भी नजर आते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, जॉब कैसे करूँ, रैप चालू करूँ, अम्मी अब्बा। इसके बाद गाने में आगे नेजी अपने आर्टिस्ट होने का स्ट्रगल बताते हैं, कैसे एक पब्लिक फिगर होते हुए भी नेजी ने कभी जॉब नहीं किया क्योंकि उनका सपना क्लियर था, जो कि था रैप करना। की डांट में सुनू, घर से गायब हूँ, घर के लायक हूँ, रुकी आए तू रोजी डायरेक्ट हूँ।
अपने अम्मी अब्बा का डांट सुनने के बाद भी उन्होंने अपना सपना रैप करना कभी नहीं छोड़ा और ये दिखाता है नेजी का डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। घर से गायब हूँ, घर के लायक हूँ, रुकी आए तू, रोजी डायरेक्ट हूँ, बाजी पलट दूँ कुछ। गाने में आगे नेजी अपने मदर फादर के डिस्कशंस या फिर डांटों को याद करते हैं और नेजी बताते हैं कि कैसे उन्होंने रैप की दुनिया में लोगों को सीख दी है और अपने हर गाने या फिर हर वर्स में अपनी जिंदगी की एक नई पहलू लोगों के साथ शेयर की है, लोगों को बताई है। पिटे का भी पक्का तेरे भाई लोग हाई पर है, मुश्किलों से मुस्कुराते हैं अपन लोग फाइटर है, बुज़दिलों से रखते फसले जज्बाती राइडर है। गाने में आगे नेजी अपनी लाइफ की हार्डशिप और उनके आगे स्माइल करने की बात करते हैं। अपन लोग फाइटर है, जज्बाती राइडर है। नेजी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मुश्किलों में भी मुस्कुराना और फाइटर स्पिरिट को मेंटेन करना ये नेजी के लाइफ का मोटो है। इस पूरे गाने में नेजी ने अपने स्ट्रगल और हसल को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, जो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। बंद करना लड़ना जात पात पर, आत्मविश्वास रहे साहस पर, टेक अपनी फ्लाइट है आसमान पर। लोग नेजी के इस गाने का एंड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नेजी यहाँ पे सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जैसे जात पात और आत्मविश्वास। साथ में नेजी यहाँ पे अपने फैंस को मैसेज दे रहे हैं कि अपने टैलेंट पे विश्वास रखो और अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलो। इस गाने में नेजी का जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर है कि लाइफ में तुम्हारे स्ट्रगल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, पर तुम्हें उन सारे प्रॉब्लम को फेस करना है, उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। और जो अपने लाइफ में ये कर पाता है वही उसके लिए रियल सक्सेस है। ओके सो यस, ये था पूरे ट्रैक का वॉक थ्रू। मैंने इसमें बार टू बार ब्रेक डाउन नहीं किया है, बस जो बातें नेजी ने यहाँ पे करी है उसको मैंने काइंड ऑफ वर्स बाय वर्स तुम लोग के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी अगर मैं इस ट्रैक के बारे में बात करूं, मुझे इस ट्रैक की राइटिंग और इस ट्रैक का जो लिरिक्स था ना वो बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके साथ साथ नेजी ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, नेजी का जो फ्लो था वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो है कि नेजी जो है ना वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नेजी कहीं कहीं पे ऑफ बीट जा रहे हैं, ठीक है। बट अगेन हम बोल सकते हैं कि नेजी का वो स्टाइल भी है काइंड ऑफ हल्का ऑफ बीट जाना। मल्टीपल रैपर्स है डीएचएच में भी जो जानबूझ के ऑफ बीट जाते हैं और मुझे लगता है कि नेजी का भी एक अपना स्टाइल है, वो भी जानबूझ के ऑफ बीट जाते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे वो चीज खटकती है थोड़ी सी कि भाई अगर नेजी प्रॉपर बीट पे होते तो और ज्यादा बेटर लगता, ठीक है। उसके अलावा होल ट्रैक इज रियली गुड। अगर हम बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक सिलेक्शन इज ऑल्सो रियली गुड एंड ओवरऑल आई लव द ट्रैक। भाई मुझे मजा आ गया। और जैसे मैंने बोला था ना मौका पे चौका मारने वाली बात, अभी बीफ चल रहा है करंटली तलहा अंजुम का और नेजी का। तलहा अंजुम ने अपने डिस ट्रैक में नेजी को क्वेश्चन किया है, भला बुरा बोला है, ठीक है। तो इस ट्रैक के थ्रू इनडायरेक्टली एक रिप्लाई भी दिया गया है तलहा अंजुम को या फिर तलहा अंजुम के सपोर्टर्स को, फैंस को, उन लोगों को जो नेजी को नहीं जानते कि भाई मेरे पास भी एक टाइम पे बांद्रा में घर था, मेरे पास मर्सिडीज थी, मैं भी वो लाइफ जी चुका हूं, मैंने भी पॉश लाइफ जी रखी है, ठीक है। मैंने स्ट्रगल देख रखा है, मैंने अपने हाइज देख रखे हैं, लोज देख रखे हैं, ठीक है। सो नेजी ने ब्यूटीफुली इस ट्रैक के थ्रू अपनी हिप हॉप जर्नी भी बता दी और अपने हेटर्स को, तलहा अंजुम को काइंड ऑफ रिप्लाई भी कर दिया। एक तीर पे दो निशाना नेजी भाई ने मार दिया, ठीक है। सो ओवरऑल आई लव द ट्रैक। तुम लोगों को ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी इस बीफ में तुम्हें क्या लग रहा है कि किसका अपर हैंड है, ठीक है, तलहा अंजुम या फिर नेजी, हु इज विनिंग दिस बीफ? और क्या अंजुम के साइड से हमें रिप्लाई ट्रैक देखने को मिलेगा, ठीक है। वो तुम्हारी क्या ओपिनियन है उसके ऊपर कमेंट करके बताना। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।